नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा अधिकारी बड़ी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ये सचमुच दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी की सरकार है वो कितनी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है इस पूरी सरकार के अंदर। अरविंद केजरीवाल का, सौरभ भारद्वाज का, आतिशी मारलेना का सबसे खास अधिकारी रिश्वत कांड में गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई ने उसके घर पर भी बड़ी रेड मारी है। इस रेड के अंदर नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। ये जो नोटों का पहाड़ मिला है ये इस अधिकारी का हिस्सा है और अगर इस अधिकारी को इतनी बड़ी रकम हिस्से में मिली है तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल तक, सौरभ भारद्वाज तक कितनी करोड़ों रुपए की रकम पहुंचा दी गई होगी उनके शेयर के रूप में। बड़ी बात यह है, यह अधिकारी एक ऐसे डिपार्टमेंट का अफसर था जो कि दिल्ली की गरीब जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और ये जो डिपार्टमेंट है ये गरीब जनता के अलावा बहुत सारी एनजीओ को भी होल्ड करता है। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इससे पहले आप ये सुन लीजिए कि केजरीवाल के हर डिपार्टमेंट में यानी कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है पिछले 10 सालों से। इसके अलावा दिल्ली सरकार जब से एमसीडी की सत्ता पर काबिज हुई है, एमसीडी के अंदर भी भ्रष्टाचार की सारी प्रकाष्ठाएं वो पार कर दी गई हैं। आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता आज तक दिल्ली के इतिहास में तो कम से कम कभी नहीं आया। लेकिन जिस पर ये आरोप लगाया करते थे यानी कि शीला दीक्षित सरकार जिसने 15 सालों तक राज किया था, वो सरकार पर कभी अरविंद केजरीवाल एक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करवा पाए। अब आप ये समझिए कि जो भ्रष्टाचार की बात कहकर अपने आप को खुद ही कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर आए थे, वो अब भ्रष्टाचार, विलासिता, लग्जरी, इन सब चीजों में पकड़े गए हैं रंगे हाथों। और पकड़ा गया अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा अफसर और इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो सौरभ भारद्वाज हैं। ये वाले सौरभ भारद्वाज हैं वो असल में यूं हाथों को जब उनमें ऐसे कुलबुली होती है ना रिश्वतखोरी की, तो वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। इतना पैसा, इतने भ्रष्ट लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि जिस तरीके से पुराने ढर्रे की तरह जैसी बात ये कहते थे कि भैया ये तो हमने पहले ही कह दिया था अफसर को हटा दो, कार्रवाई नहीं हुई, ये सब नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करता है वो फिर से चालू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। दरअसल हम आपको ये खबर अब तफसील में बताते हैं। दिल्ली सरकार के अंदर एक डिपार्टमेंट है अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जिसको शॉर्ट में डूसिप बोलते हैं। और इसके जो मंत्री हैं माननीय, आदरणीय, सम्माननीय मंत्री जी सौरभ भारद्वाज इसके मंत्री। तो सौरभ भारद्वाज जहां होंगे वहां ऐसी चीजें होंगी। और इनके जो डूसिप डिपार्टमेंट है, इनके एक इस बोर्ड के लॉ अधिकारी थे विजय मग्गो। अब ये जो विजय मग्गो थे ये महाभ्रष्टाचारियों के मंत्री थे। विजय मग्गो यानी कि जितने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, जो तिहाड़ जेल में से दागी हैं, तिहाड़ जेल में बंद रह रहकर आए हैं ये सारे के सारे, और अब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में जुटे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जो डूसिप डिपार्टमेंट है ये आखिर दिल्ली सरकार में करता क्या है। दरअसल डूसिप डिपार्टमेंट अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो है शेल्टर्स को इंप्रूवमेंट करता है, यानी कि जो दिल्ली के अंदर गरीब जनता है जिनके पास अपने घर नहीं है उनके लिए रहने की जगह मुहैया कराता है। इस कार्य के अंदर
बहुत सारी एनजीओ भी ये काम करती हैं, उनको जो फंड देते हैं वो यही डिपार्टमेंट से दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टेंट आपने लगे देखे होंगे सड़कों किनारे, सर्दियों में अभी लगेंगे, इनमें से बहुत सारे टेंटों को डीसी लगाता है। तो यही काम है इस डिपार्टमेंट का। अब इसमें रिश्वत लेते कैसे पकड़ा गया ये भी आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, अर्बन शेल्टर जो इंप्रूवमेंट बोर्ड है, कई जमीनें इस डिपार्टमेंट के अंडर में है, और इस डिपार्टमेंट के अंडर में जो जमीनें आती हैं, अगर वहां पर ऐसी जमीन आ गई जहां पर किसी की पुरानी दुकान या कोई प्रॉपर्टी पहले से थी, तो उसको ये जो अर्बन शेल्टर है, ये डूसिप जो है, ये उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है। इसी कड़ी के अंदर करीब साल भर पहले 2 दुकानों को इस डिपार्टमेंट ने सील कर दिया था। अब ये जो 2 दुकानें सील हुई थी, इनके जो मालिक थे वो डूसिप डिपार्टमेंट के लॉ अधिकारी विजय मग्गो से संपर्क कर रहे थे, और उन्होंने संपर्क किया क्योंकि ये गलत तरीके से इनको सील किया गया था, तो इनको डीसील करने के लिए इस पूरे मामले को, आप समझिए, इस पूरे मामले में जो विजय मग्गो हैं, केजरीवाल साहब के जो अधिकारी हैं, वो 40 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। अब ये 40 लाख रुपए की बहुत बड़ी रकम की रिश्वत ये मांगी जा रही थी दोनों दुकानों को डीसील करने के लिए। अब इसमें हमारे जो सोर्स बताते हैं, आम आदमी पार्टी एंड कंपनी से जुड़े हुए 2 लोग इसमें बीच में मीडिएटरशिप कर रहे थे। अब ये मीडिएटरशिप करते हुए इन्होंने लॉ अधिकारी को 40 लाख रुपए में ये डील हो गई, लेकिन क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी और ये सारी बहुत चीजें बड़ी संवेदनशील थी, तो 4 तारीख को इन लोगों ने सीबीआई को शिकायत की कि देखिए जो लॉ अधिकारी है वो 40 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है इसको डीसील करने के लिए। और जो मालिक थे दुकानों को, उन्होंने 4 नवंबर को इस बात की शिकायत सीबीआई को कर दी, और सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और इस 40 लाख रुपए की डील की पहली किस्त 7 नवंबर को लेने के लिए लॉ अधिकारी साहब अपने ऑफिस में बैठे थे डट के। वहां पर 5 लाख रुपए की पहली किस्त जैसे ही विजय मग्गो को दी गई, सीबीआई ने छापा मारा और विजय मग्गो को दबोच लिया। अब विजय मग्गो को दबोच लिया, यहां तक भी एक नॉर्मल प्रक्रिया थी, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद सीबीआई की टीम विजय मग्गो को लेकर उसकी घर की तलाशी के लिए पहुंची, यानी कि सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा। अब जब घर पे छापा मारा तो सीबीआई समेत जितने भी लोग इस रेड के अंदर थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 500 के नोटों की गड्डियों का पहाड़ विजय मग्गो के घर के अंदर, 500 रुपए के नोटों की गड्डियों का पहाड़ मिला। और ये जो पहाड़ था, इसे गिनने के लिए सीबीआई अधिकारी तो हैरान परेशान हो गए, देखते रह गए ये क्या हुआ। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, और बहुत सारी प्रॉपर्टियों को पेपर भी मिले हैं। तो सीबीआई के अधिकारियों ने तुरंत आनन फानन में नोट गिनने की कई मशीनें मंगवाई। जब ये नोटों की गिनती की गई, कई घंटों तक चली इस नोटों की गिनती, तो ये जो पूरी कुल रकम मिली, ये 3 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि जो 3 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम थी, ये विजय मग्गो जो अधिकारी अरेस्ट हुआ है, इसके हिस्से की रकम थी। सीबीआई सूत्रों का भी यही कहना है कि ये तो इसके हिस्से की रकम थी। इसका मतलब जो विजय मग्गो है, कितने पैसे देकर इस सीट पर आया होगा, लगा होगा, और फिर कितनी रकम, मतलब अगर 3 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम विजय मग्गो के हिस्से में आई, तो अरबों रुपया अब तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह अधिकारी पहुंचा चुका था। दिल्ली सरकार का ये डूसिप डिपार्टमेंट में लॉ अधिकारी है। अरबों रुपए की रकम की रिश्वत की रकम ये केजरीवाल सौरभ भारद्वाज को दे चुका है। उसके हिस्से में तब 3 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम आई है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टियों को पेपर्स बरामद हुए वहां से। तो आप इसमें यह सोचिए कि
इस रिश्वत कांड के अंदर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चेहरा उजागर हो गया है। दिल्ली सरकार के, हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं रोककर, कि दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है, यहां पर एक सुई भी नहीं हिलती है अगर रिश्वत ना मिले। इसके अलावा एमसीडी में इससे भी बुरा हाल कर दिया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। तो आप ये समझिए, ये कट्टर ईमानदार कहलाने वाले, खुद के सर्टिफिकेट लिए घूमने वाले ये आम आदमी पार्टी के लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अब आप यहां पर इस बात को और ऐड कर लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल 35 किलो कभी उसका वजन हुआ करता था, स्लम एरियाज में रहता था यह आदमी, वहां पर काम करता था, एनजीओ वगैरह चलाता। आप उस वक्त के केजरीवाल को देखेंगे और आज करीब 85 किलो का अरविंद केजरीवाल इतना पैसा खा चुका है कि आज वो लग्जरी और वीवीआईपी लाइफ स्टाइल का सिंबल बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगाती है कि वीवीआईपी कल्चर का सिंबल है अरविंद केजरीवाल। यानी कि आप देखिए, लग्जरियस लाइफ, शीश महल पेंटागन की तर्ज पर बनाया गया जनता के गाड़ी कमाई से। वहां पर 250 एसी तो एक जगह पर है, मतलब एक पूरा सेंट्रलाइज एसी है जो 250 एसी के बराबर है। इसके अलावा 50 अलग से। यानी कि जो आदमी शीला दीक्षित के घर पर 10 एसी के बारे में कहता था कि ये तो जी हमारे गाड़ी की कौन बिल देता है, हम देते हैं जी, 10 एसी में रहती है जी शीला दीक्षित, हमारे पैसे पे 10-10 एसी लगाती है जी, हम देते हैं उसका बिल जी, जनता देती है। आज वो अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद, 10 साल पहले ऐसे था और 10 साल के बाद वही अरविंद केजरीवाल 300 एयर कंडीशन में रहता है। शरीर अगर थक जाए तो मसाज चेयर पर लेटकर मसाज करवा लेता है। सोफा ऐसा कि जरा सी थकान हो तो सोफा शरीर के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अगर वो टॉयलेट में जाता है तो 10-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट पर बैठता है, जो कि रिमोट पकड़ते ही उसके मूड के हिसाब से लाइटिंग करेगी, उसके मूड के हिसाब से पानी आएगा। पानी का प्रेशर कैसा होना चाहिए, झाग वाला पानी हो या डायरेक्ट पानी धार से जाए, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल लग्जरी लाइफ जीने के अपने स्टाइल में लाया हुआ है, जनता की गाड़ी कमाई से, हमारे पैसे से। उस टाइम अरविंद केजरीवाल कहता था हमारे पैसे से, आज हम कहते हैं हमारे पैसे। इसके अलावा 64 लाख रुपए के टीवी लगे हुए हैं, यहां पर करोड़ों रुपए की लाइटिंग है। अगर वो वॉशरूम में बैठा है, यानी कि टॉयलेट में अगर केजरीवाल जी बैठे हैं, तो वहीं से बैठे बैठे किसी भी कमरे के अंदर माइक पर आकर बोल सकते, किसी भी आदमी को बुला लेंगे, वहां से ही डिक्टेशन दे देंगे। मतलब बॉस कंपनी के, आपको बताऊं, सैकड़ों की तादाद में माइक लगा दिए गए हैं। तो शीश महल में रहता था। इसके अलावा गोवा के अंदर आपको याद होगा, ग्रैंड हयात के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे बंदे, हवाला कारोबारियों ने रकम पे की। तो ये जो सारा मामला है, ये भ्रष्टाचार की एक पराकाष्ठा है। लेकिन चुनाव नजदीक है और ऐसे अधिकारी का पकड़ा जाना अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का मुंह काला करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल कितना भ्रष्टाचारी इंसान था और उसके हर डिपार्टमेंट में उसके आने के बाद किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। 3,79,00,000 रुपए की रकम हिस्से में थी विजय मग्गो, लॉ अधिकारी दूसरी। तो आप सोचिए अपने आकाओं को कितनी रकम पहुंचाई गई होगी। हर पोस्ट पर रकम है और पैसा, हिस्सा खरा खरा आ जाना चाहिए। यह है अरविंद केजरीवाल की असलियत। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को शायद दिल्ली दोबारा चांस नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।